न्यूज रूम से हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है, 8 दिवसीय दौरा, बहुत लंबा दौरा है, लेकिन इसके कूटनीतिक मायने भी बहुत बड़े हैं। देखिए, खास तौर पे जब आज जहां पर बॉबी टोबैगो में मौजूद हैं, उसके भी कूटनीतिक फायदे। और आप देखिए कि 5 राज्यों की यात्रा कर रहे हैं और अलग अलग, चाहे अर्जेंटीना का जिक्र करें, ब्राजीलिया का जिक्र करें, या अभी घना होकर आए या फिर अभी जहां पर हैं, हर जगह उनका एक स्पेशलाइज्ड स्टेटमेंट होता है। उनको पता है कि हर एक देश में क्या महत्वता है और किस बेसिस पर भारत के साथ रिश्ते प्रगाढ़ हो सकते हैं। देखिए, जब हम डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं या हम ये बायलैटरल टॉक्स की बात करते हैं, तो जाहिर तौर पे ये केवल और केवल व्यापार है। पर आप फर्ज कीजिए कि अक्सर जब 2 व्यापारियों के बीच में कोई साझेदारी होती है, बिजनेस होता है, एमओयू होता है, किसी भी पूरे देश की बात कर ले, दुनिया की बात कर ले, तो वो चलता है, पर वो व्यापार के बेसिस पे होता है। लेकिन अगर उसमें संस्कृति, जुड़ाव, एक व्यक्तिगत जुड़ाव, व्यक्तिगत कूटनीति, ये सब आ जाती है, इसकी मिठास आती है, तो वो जो व्यापार के संबंध हैं वो एक पारिवारिक संबंध और एक मजबूती के साथ आ जाते हैं। और शायद यही प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 समुंदर पार जाके भी जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। उनको पता है कि किस जगह कहाँ। और देखिए, 1999 के बाद ये पहला दौरा भारतीय प्राइम मिनिस्टर का। दूसरी बात है, वहाँ पे 40 से 50% भारतीय मूल के लोग हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो ब्रिटिश कार्यकाल में जो मजदूर रहे, जो वहाँ थे, उनके साहस की कहानियों का जिक्र करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि ना सिर्फ वेल रिसर्च्ड प्रधानमंत्री जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो हर एक की भावना को समझते हैं। जी। जब वो जय श्री राम का जिक्र करते हैं और हम राम के कार्यकाल का जिक्र करते हैं, तो हमेशा वंचित, पिछड़े लोगों का साथ लेकर राम ने अपनी वो लड़ाई को जीता था, लंका को जलाया था या रावण को युद्ध में हराया था। उसमें सब जो उनके साथ थे वो वंचित थे, पिछड़े थे, गरीब थे, या यूँ कहें कि जिनको ज़रूरत थी पर उनकी सहायता लेकर। और प्रधानमंत्री यही करते हैं, चाहे फिर वो अगर हम 2024 के उस महाचुनावी युद्ध का जिक्र करें, तब भी उन्होंने जो ब्राह्मण और बढ़िया कहने वाली पार्टी में उन्होंने एक अलग तरीके से अपना विस्तार किया। लेकिन अगर बात टोबैगो की करें, तो वहाँ पर से उन्होंने बिहार को भी मैसेज दिया। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत खास बात है। तो अगर हम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करें, वहाँ पर होने वाली टोबैगो की 3 से 4 जो त्रिनिदाद की बात करें, तो पहला तो प्रधानमंत्री का पहला दौरा कह लें 1999 के बाद। दूसरा, भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ पब्लिक ऑफ त्रिनाद और टोबैगो। इसके साथ साथ संयुक्त सत्र का भाषण अपने आप में जो लोकतांत्रिक साझेदारी का प्रतीक होता है। इसके साथ साथ भारतीय डायस्पोरा से संवाद, ये प्रधानमंत्री का एक बहुत। और अदिति, आपने बिहार का जिक्र किया और हमने देखा कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं कमला जी, वो भी भारतीय मूल की हैं, और बिहार को साधने के लिए उन्होंने बोल दिया ये तो बिहार की बेटी हैं। तो यानी इससे एक बिहार को भी मैसेज गया। बिल्कुल, ये बिहार को भी मैसेज गया, और ये एक बड़ा मैसेज है कि किस तरीके से। और अक्सर प्रधानमंत्री की जो ये स्टाइल है ऑफ वर्किंग कह लें, या परसेप्शन कह लें, या मैसेजिंग की जो स्टाइल है, ये अपने आप में हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही है कि किस तरीके से बिहार को ये मैसेज देना है। और बिहार मूल की जो वो है, जो वहाँ की सर्वोच्च उस पर हैं, पावर में हैं उनके साथ, तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा मैसेज। और उससे पहले आपने याद होगा आपको, कुछ समय पहले जब वो किसी और विदेश यात्रा पे थे, तो वो लेके गए थे बनारस से पानी लेके गए थे, जिसे बोलते हैं कि गंगा जल लेके गए थे, माफ कीजिएगा। तो वहां पर उन्होंने वहां जाकर भी गंगा जल, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आ पाए थे। हाँ। तो हर तरीके का एक मैसेज जो है प्रधानमंत्री देने की कोशिश बिल्कुल, महाकुंभ का जल, और यहाँ पर भी